हेलो गाइज भारतीय पशुपालन में जो नवंबर 2022 में अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया था, इन वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये वैकेंसीज फ्रॉड वैकेंसीज है? मेरे पास भी कुछ अपने पॉइंट है और मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट ने अपने अपने पॉइंट शेयर किए गए हैं। अगर आप मुझसे बीपीएनएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर मैं एक भी कमेंट का आंसर नहीं दूंगा अगर आप पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि कुछ इंटरनली चीज़ें होती है जो पब्लिकली शेयर करना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे मैं आपको अच्छे से फीडबैक दे सकता हूँ बीपीएनएल कंपनी के बारे में। गाइज अभी हम वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैकेंसीज क्या है। गाइज आपको इन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ पॉइंट में इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में अप्लाई करना है या नहीं करना है। गाइज अभी हम न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसकी जो वैकेंसीज है उसके बारे में हल्का सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गाइज विकास अधिकारी की वैकेंसी चाहिए, सहायक विकास अधिकारी की वैकेंसी चाहिए, पशु सेवक की वैकेंसी चाहिए, पशुपालन की वैकेंसी, पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक की वैकेंसी चाहिए और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी चाहिए। गाइज जो ये वैकेंसी चाहिए ये एवरी ईयर वैकेंसी चाहते हैं। गाइज गवर्नमेंट भूल जाए वैकेंसीज निकालना, ऊपर वाला भगवान भी भूल सकता है वैकेंसीज निकालना। 1 साल तक गवर्नमेंट आपको याद नहीं रखेगी, लेकिन बीपीएनएल एक ऐसी कंपनी है जो आपको याद रखेगी कि हमें वैकेंसीज निकालनी है, हमें कैंडिडेट हायर करने हैं, अब चिंदी चोरी करनी है। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा। गाइज कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन कंपनी रजिस्टर कंपनी है, यानी कि एमसीए मिनिस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ अफेयर से ये कंपनी रजिस्टर है। इंडिया में जो भी कंपनी रनिंग कर रही है, प्राइवेट कंपनी हो, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी को छोड़ के जो भी कंपनी इंडिया में अभी रनिंग कर रही है वो सभी कंपनी एमसीए से रजिस्टर है। कोई अगर कैसी भी शॉप खोलना चाहता है जिसका जीएसटी नंबर है वो सभी एमसीए पे रजिस्टर होती है। ये भी कंपनी यहाँ पे बीपीएनएल रजिस्टर है, ऐसे इसको यहाँ पे फ्रॉड नहीं बोल सकते, लेकिन ये फ्रॉड वैकेंसीज निकालती है तो इसमें ये पूरा पैसा खा जाती है जो भी कैंडिडेट यहाँ पे डीडी बना के देते हैं। क्योंकि गाइज अब फीस की बात करेंगे, जो इनकी फ़ी रहती है गाइज, जो ये वैकेंसीज आती है जो इनकी फ़ी रहती है 900 रुपीज़, यानी अप्रोक्स 500 रुपीज़ से ऊपर यहाँ पे फीस रहती है इनकी। और गाइज एवरी ईयर यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी जाती है। आप 2016 का नोटिफिकेशन ले लो जिसमें ये वैकेंसीज नहीं होगी, 17 का ले लो जिसमें भी ये वैकेंसीज नहीं होगी, 18 का ले लो तहसीलदार अधिकारी, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब कुछ मतलब अलग अलग वैकेंसीज ये निकालते रहते हैं। इनका फंडा है कि अलग अलग वैकेंसीज दिखाओ और निकालो। गाइज अगर आप जयपुर जाते हो, हालांकि मैं तो कभी गया नहीं, मैं गया भी हूँ लेकिन बीपीएनएल से रिलेटेड कुछ काम के लिए मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे कैंडिडेट ने शेयर किया, इनका एक छोटा सा ऑफिस है और उसमें 4-5 बैच जो भी है ये लगे हुए, छोटा सा ही ऑफिस है, एक ही ऑफिस है। अब यार इतनी बड़ी कंपनी है, एवरी ईयर एटलीस्ट 4000 कैंडिडेट से ज़्यादा ये हायर करती है। ये ट्रेनिंग कहाँ पे देती है, कहाँ पे सब कुछ बैठाती है, कैसे ये अरेंजमेंट करती है, कैसे करती है, किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, देखो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा यहाँ पे कैसा होगा। गाइज यहाँ पे सबसे पहले कमाने का इनका एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कमाते हैं। लेकिन गाइस जो फीस है आपने 900 रुपीज़ फी देती, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें नहीं हैं, मोबाइल तो आजकल सभी कैंडिडेट के पास होगा, फिर भी आप अगर इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास अच्छी नहीं है फिर भी आप अपना एग्ज़ाम साइबर कैफे से दे सकते हो। अब साइबर कैफे पे 50 नंबर का एग्ज़ाम, क्वेश्चन भाई बिल्कुल ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन बिल्कुल, और जो 50 नंबर का इसका एग्ज़ाम होता है उसमें आप किसी साइड में किसी भी अच्छे कैंडिडेट को बैठा के, जो भी होशियार लड़कों, अपना एग्ज़ाम दिलवा दो। वहाँ पे कोई कैमरे थोड़ा ना लगे रहते हैं कि कैमरे लगे रहेंगे, वो सिर्फ एक डेमो कैमरा रहता है जिससे कि लाइट जलती है, ओरिजिनल कैमरा थोड़ा रहता। भाई इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग करने के लिए इनके पास पूरा सिस्टम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, प्रॉपर इनके पास स्टोरेज होना चाहिए। इतने टेराबाइट में अगर ये सबका एग्जाम लेंगे, रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेव रहेगी। अब गाइज ये 100 रुपये 200 रुपये बचाने के चक्कर में ये आपका एग्जाम ऑनलाइन ले रहे हैं। तो गाइज क्या आप सोचते हो, क्या आप सोचते हो
क्या ये आपके रिकॉर्डिंग को सेव करने के लिए हाई डिवाइस लगाएंगे? नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। आप यहाँ पे मैं गारंटी लेता हूँ, एक बंदा साइड में बैठ के, दूसरा बंदा भी आपके पीछे बैठ के कैमरे के सामने, दोनों आ जाओ, आपका एग्जाम होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आप खूब आप किसी फ्रेंड से फोन पे क्वेश्चन पूछो, मैं गारंटी देता हूँ आपका एग्जाम होगा। ये नज़र नहीं रख सकते, ये भी मेरी गारंटी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस लगे रहते हैं, बहुत सारे नेटवर्क को एक्सेस करना पड़ता है। तो ये आपके डीडी के पैसे बचाने के लिए तो ये यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम ले रहे। अगर ये अच्छी कंपनी होती, अच्छे से एग्जाम लेती, इतना पैसा अगर आप कंपनी ले रही है तो सेंटर भी तो अलॉटमेंट करे। जैसे कि हर सिटी में, हर स्टेट में सेंटर होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर है, ऑनलाइन सेंटर है, सीबीटी एग्जाम वाले भी सेंटर है, तो ये वहाँ पे सेंटर अलॉटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये पैसा इतना ले रही है तो इसका मतलब है सेंटर अलॉटमेंट करना चाहिए। ठीक है भाई, अब बात करेंगे ये कैसे एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। भाई बिल्कुल जीमेल के जरिए, ठीक है, ये जीमेल के जरिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। भाई इनके जो सभी कॉन्टैक्ट नेटवर्क है वो सभी जीमेल के हैं। हाँ, एक दो कुछ आईडी ओरिजिनल होगी, क्योंकि भाई आईडी बनाने में भी पैसा लगता है। ये कंपनी पैसा खर्चा नहीं करना चाहती, एक एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में ये पैसा जो है ये खर्चा नहीं करना चाहती। एक आईडी करीबन 2 या 3 हज़ार में बनती है, जो कि उसका एनुअली चार्जेस पड़ता है। तो ये यहाँ पे जीमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, जीमेल के थ्रू ही आपको नोटिफिकेशन आएंगे, जीमेल के थ्रू ही आपको यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, जीमेल के थ्रू ही ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। हमें सब कुछ जीमेल के थ्रू होगा, जो कि यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी बंदा, मैं आपको बीपीएनएल की आईडी बना के आपको यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा सकता हूँ, आपसे पैसे ले सकता हूँ, कोई भी ऐसा कर सकता है भाई, बिल्कुल ऐसा कर सकता है। यहाँ पे फंसने के चांसेस है। तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए। वैकेंसी क्या ही चीज़ें जरूरी है देखना चाहिए। इवन अगर आपने नहीं देखा तो मेरी जो पुरानी वीडियो है बीपीएनएल की, उन पे बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वैकेंसीज फ्रॉड है। गूगल पे आप रिव्यू मारो, बीपीएनएल रिव्यू करके सर्च करो आप, वहाँ पे क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी फ्रॉड है। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट ने ये भी चीज़ शेयर की है, ये पैसा लेते हैं, मतलब 20 से 25 हज़ार के बीच ये पैसा लेते हैं। और जब ये पैसा लेते हैं तो उनमें कुछ प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट वो आपको सेल करना है, मार्केटिंग दूसरों को घर घर जाके करनी है। अगर आप सोचते हो मेरी यहाँ पे जॉब विकास अधिकारी की लगी है, आपको यहाँ पे एक अच्छा सा एसी का रूम मिल जाएगा, आराम से बैठ के हवा खाओगे, आराम से बैठ के एक यहाँ पे चपड़ासी मिल जाएगा, ऑर्डर पे लोगे यहाँ पे, वो आपकी गलती है। भूल के भी ऐसा मत सोचो, क्योंकि जो विकास अधिकारी की सैलरी है वो यहाँ पे 20,000 रुपये है, और 20,000 आज का बंदा कोई प्राइवेट कॉल सेंटर में भी ले लेगा। यहाँ पे वो आपको विकास अधिकारी बना रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको धूप में दर दर की ठोकरें यहाँ पे मार्केटिंग करनी है इनके प्रोडक्ट की। इनका कमीशन पूरा है, उस कमीशन से ही आपको पैसा मिलेगा। हालांकि अगर आपने काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो आप छोड़ दोगे। मार्केटिंग करके बंदा थक जाता है, कोई नहीं करता इतना, तो कोई बंदा जाता है, कोई नहीं जाता है। इसमें एटलीस्ट जो वैकेंसीज आई है, करीबन यहाँ पे 2,000 के लमसम वैकेंसीज आई है, इसमें एटलीस्ट 1 लाख से ऊपर बंदा यहाँ पे अप्लाई करेगा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बंदे यहाँ पे फ्रॉड के चक्कर में फंस रहे हैं। तो बिल्कुल भी ना फंसे। कुछ क्वेश्चन पूछना है आप इंस्टाग्राम पे जाए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू भाई।